स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेटेट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस सेट नंबर 1 को सोल्व करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने इतिहास के जो भी सेट हैं उसको अपलोड कर दिए हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात पर आने की बांटा गया था, तो वो था 10 लाख व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही जो भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जेटेट 2016 के एग्ज़ाम में इसे बहुत सारे जो प्रश्न थे वो पूछे गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल में। बी कह रहा मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी कह रहा तत्कालीन मध्य भारत से, और डी कह रहा पंजाब से। तो बी का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका है करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि संविधान के निर्माता जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तब भी हमारा आंसर B.R. अम्बेडकर के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ में चला जाएगा। और अगर यदि पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। श्री राजा गोपालाचारी के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो स्वतंत्र भारत के जो वायसराय थे, अंतिम वायसराय, वो श्री राजा गोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने ऊपर बात किया और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आ गया है। तो अभी इसका जो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वहीं बी एन राव जो थे हमारा संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आप लोग को बताए थे कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि गणतंत्र होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी के साथ चला जाएगा। जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसी को गणतंत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमारा यानी कि कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हम लोग यानी कि बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, और आप लोग भी अपने हर घर तिरंगा यानी कि फहराइए। प्रश्न संख्या 6 का रहा है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में। 7 नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और 7 नंबर का जो यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, लोक कल्याण। ये जो हमारा है संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पे क्या होता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तो ये भी बात जहाँ तक सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। हम लोग डायरेक्टली आंसर की ओर चलेंगे
तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो आप लोग सभी को पता है कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग शब्दों से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है 11 नंबर, और इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा डी के साथ, पूजा की समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक जो संविधान हो जाएगा वो हमारा भारत का हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 के बारे में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, रूसी संविधान से लिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि ब्रिटेन से कौन सी शक्तियाँ ली गई है और अमेरिका से कौन सी शक्तियाँ ली गई है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले जो अपनाया है उस देश का नाम है कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 15 और आखिरी प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो मौलिक अधिकार है वो हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल किए हैं और ऐसे ही प्रश्न हम आप लोग को बीच में लेकर आते ही रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।